नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। नेशनल हेराल्ड केस के मामले में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। संसद के शीतकालीन सत्र से ठीक पहले तो अचानक से मोदी जी को क्या सूझ पड़ी कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी नेशनल हेराल्ड केस के मामले में, जबकि संसद के शीतकालीन सत्र में तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी थी। तो आखिर इन एफआईआर के पीछे कारण क्या है? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? मोदी जी की क्या रणनीति हो सकती है? भाजपा की क्या रणनीति हो सकती है? इन तमाम बातों को लेकर हम चर्चा करें, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, नेशनल हेराल्ड केस के मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर एफआईआर होने के बाद अचानक से मान लीजिएगा कि अगर मोदी सरकार ने कहीं गिरफ्तारी करवा दी तो फिर होगा क्या? होगा ये कि संसद में तमाम ऐसे मुद्दे हैं, उन मुद्दों से जनता का ध्यान भटकेगा। कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर जाएगी। जब कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर जाएगी तो जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं या ऐसे मुद्दे जिन पर मोदी सरकार फंस जाती है, मोदी जी फंस जाएंगे, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी फंस जाएगी, तो उन मुद्दों से ध्यान भटकाने में मोदी जी सफल हो जाएंगे। और मोदी जी तो यही चाहते हैं, और गोदी मीडिया तो उसी ताक में है ही, उसको तो इसी काम के लिए लगा ही दिया गया है। उदाहरण के तौर पर इस वक्त पूरे देश में वोट चोरी का मुद्दा गरमाया हुआ है। जिस तरीके से सबूतों के साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने मोदी सरकार को घेरा है, चुनाव आयोग को घेरा है, जिस तरीके से चुनाव आयोग पर अटैक किया है, चुनाव आयोग एक भी सही ढंग से जवाब नहीं दे पाया राहुल गांधी जी की, तो जाहिर सी बात है इन मुद्दों पर मोदी सरकार तो फंसेगी, जवाब देते नहीं बनेगा। तो इन तमाम बातों से बचने के लिए, इन तमाम चीजों से बचने के लिए ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक चाल चली है। चाल यही है, राहुल गांधी सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करिए। एफआईआर दर्ज होने के बाद अचानक से कार्यवाही अगर बढ़ती है तो कांग्रेसी सड़क पर उतरेंगे। जब सड़क पर उतरेंगे तो भैया फिर हंगामा कटेगा, और साथ साथ में ये भी कहा जाएगा, जो भी इंडिया गठबंधन के अन्य दल हैं उनसे कहा जाएगा कि ये तो भ्रष्टाचार के मामले में गंभीर आरोप है, आप बताइए इनके साथ है कि नहीं। यानी कि एक कोशिश इनडायरेक्टली ये भी होगी कि इंडिया गठबंधन टूट जाए। एक तीर से कई निशान है। कुल मिलाकर मुद्दों से मोदी जी ध्यान भटकाने के लिए ये सब कर रहे हैं। ये जो मामला चल रहा है नेशनल हेराल्ड केस के मामले में, इसमें कहीं कोई इतना बड़ा भ्रष्टाचार मुझे तो नजर नहीं आता, दूर दूर तक नजर नहीं आता। हालांकि टेक्निकली पॉइंट है, लेकिन दूर दूर तक भ्रष्टाचार तो नजर नहीं आता। और अभी चलो ठीक है, अगर आपको ये सब करना था, अभी तक क्या कर रहे थे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले? यानी कि मुद्दों पर, वोट चोर गद्दी छोड़ वाले मामले पर मोदी जी कहीं फंस न जाए। और वैसे भी पहले ही दिन हंगामा हो गया है। पहले दिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंचे, खड़गे साहब ने तो ढंग से लपेट दिया। खड़गे साहब ने तो इशारों साड़ों में धनखड़ जी का इनडायरेक्टली नाम लेते हुए वर्तमान समय में जो हमारे उपराष्ट्रपति महोदय जो चुने गए हैं, राज्यसभा के जो सभापति महोदय चुने गए हैं, उनको लेकर जैसे ही उन्होंने कुछ कमेंट पास किया खड़गे साहब ने, मोदी जी तो उठ के ही चल दिए। तो मोदी जी इन बातों को समझते हैं कि राहुल गांधी किसी भी हाल में संसद में छोड़ने वाले नहीं है, तो उससे पहले ही कुछ ऐसा कर दो। तो ये एक सोची समझी प्लानिंग के तहत भारतीय जनता पार्टी ने, या यूं कहें कि प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी ने जानबूझकर नेशनल हेराल्ड केस के मामले में राहुल गांधी सोनिया गांधी के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज करवाई गई हैं, ताकि संसद के अंदर जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, वोट चोरी का जो मुद्दा है, जिस तरीके से चुनाव आयोग धांधली पर धांधली कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, लोकतंत्र की हत्या करवा रहा है चुनाव आयोग, इन सब से ध्यान भटकाने के लिए। और जिस तरीके से खबर तो यहां तक थी कि विपक्ष जो है कुछ महाभियोग लाने वाला था, उससे पहले ही कुछ ऐसा कर दो खेल, तो ये सब उसी की प्लानिंग है। कुल मिलाकर सीधा सीधा वोट चोरी के मुद्दे पर चुनाव आयोग ना फंसे, मोदी जी ना फंसे, इसलिए ये सब ड्रामा रचा गया है, इसके अलावा कुछ नहीं। और राहुल गांधी तो खुलेआम बोल ही चुके हैं, ये एफआईआर तो हमारे लिए सिर्फ एक मेडल है। अक्सर कर